नमस्कार, ये न्यूज़ में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बताते जाऊं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी हां, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में आरजेडी के सभी दिग्गज नेता मौजूद थे और बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा तो हुई ही, लेकिन उनमें से जो एक अहम मुद्दा था वो मुद्दा था कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा दे दिया गया है। जी हां, आपको बताते जाऊं कि आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता ने यह प्रस्ताव रखा, संविधान में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सर्वसम्मति से उसे पास कराया गया और संविधान की धारा 35A में बदलाव करने के बाद तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा दे दिया गया है। यानी अब लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी होंगे। यानी पार्टी का अगर नाम बदलना हो, सिंबल बदलना हो या किसी और अन्य बड़े मुद्दे को लेकर अगर कोई फैसला लेना हो तो वह तेजस्वी यादव आसानी से ले सकते हैं। जी हाँ, सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा दे दिया गया है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर और भी चर्चा हुई है। मैं आपको बताते जाऊं कि यह एक बड़ा मामला है। यानी आप कह सकते हैं कि लालू यादव ने अपना विरासत जो है वह धीरे धीरे तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया है। बैठक में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ आरजेडी के कई नेता वहां पर मौजूद थे, जबकि अभी जो बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा चल रहा है इस खबर के बाद, वो चर्चा यही चल रही है कि क्या लालू ने सिर्फ तेजस्वी यादव को ही विरासत सौंपी। लालू अपने बड़े बेटे तेज प्रताप और मीसा भारती का क्या होगा, यह एक सवाल अभी फिलहाल बना हुआ है और ये सवाल खासा चर्चा में है। जी हाँ, बैठक में मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने भी अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों को लेकर अपना संबोधन दिया। इसके साथ साथ जो उन्होंने संबोधन दिया उसमें से सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया ब्लॉक की इधर इशारा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए हम ही सिर्फ त्याग नहीं करेंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यानी तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि हम जहां भी लड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह स्पष्ट कह दिया इशारों ही इशारों में कि हम महागठबंधन के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि आरजेडी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तेजस्वी यादव ने यह बताया कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो है आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। यानी छोटे स्तर से आरजेडी जो है वह अब तैयारी में है। छोटे स्तर से अब आरजेडी दिल्ली में भी पांव पसारने की तैयारी में जुट गई है। आपको हालांकि इसके बाद तेजस्वी यादव ने या आरजेडी ने यह फैसला नहीं लिया है कि वो दिल्ली में किस पार्टी को समर्थन दे रही है, लेकिन यह भी एक सवाल है गठबंधन को लेकर, इंडिया ब्लॉक को लेकर कि आखिर आरजेडी दिल्ली में किस पार्टी को समर्थन दे रही है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो है वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में आगे बढ़ेगी, इंडिया ब्लॉक के साथ आगे बढ़ेगी, या वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में यह कह दिया कि हम जो है सिर्फ मैं ही त्याग नहीं करूंगा, सभी पार्टियों का यह धर्म बनता है कि भाजपा को कैसे रोका जाए। इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी दलों को यह फैसला लेना पड़ेगा, सबको त्याग करना पड़ेगा, तभी भाजपा को रोका जा सकता है। तो तेजस्वी यादव ने खुलकर यह बात जो है कह दी है। हालांकि अभी जो है इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से कोई इस पर टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह स्पष्ट कर दिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बैठक में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ करी। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसे ही लालू यादव ने अपने संबोधन में यह बात कही, वैसे वहां आरजेडी के जितने भी नेता मौजूद थे सबने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। यानी अब आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने पूरी जिम्मेदारी दे दी है
अपनी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से अनौपचारिक रूप से लालू प्रसाद यादव ने सौंप दी है। हालांकि पार्टी के ओर से अभी तक इसके लिए कोई स्पष्ट जो एक आधिकारिक जो है पुष्टि वह नहीं करी गई है। इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं करा गया है। हालांकि अभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह लालू प्रसाद यादव ही हैं और उनके अलावा तेजस्वी यादव को बनाया गया, यानी कि दोनों अब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के। वैसे लालू यादव लगातार पार्टी का कोई भी मुद्दा होता है तो उसमें बड़ा फैसला जो भी होता है वह लालू प्रसाद यादव पार्टी को लेकर खुद फैसला लेते हैं और अब लेकिन पार्टी को लेकर फैसला जो है वह तेजस्वी यादव भी ले सकते हैं। लेकिन यह बात आप मान लीजिए कि जब तक लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं, उनका स्वास्थ्य सही है, तब तक लालू प्रसाद यादव ही पार्टी को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेंगे, यह आप मान लीजिए। ये तेजस्वी यादव को जो अध्यक्ष बनाया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने यह खुलकर अपने नेताओं से कह दिया कि आपका जो है अगला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। इसके लिए ही लालू प्रसाद यादव ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और विशेष जहाँ तक लगता है कि बैठक का जो मुख्य मुद्दा था वह मुद्दा यही था कि संविधान में बदलाव करके तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दर्जा दे दिया जाए। और अब ये फैसला हो गया है तो अब तेजस्वी यादव पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। 2025 में ही नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर लालू प्रसाद यादव ने सौंपी है। अब तेजस्वी यादव किस प्रकार से इस जिम्मेदारी को लेते हैं और आगे कौन सा कदम उठाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के कंधे पर निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वो पार्टी को एकजुट करके चला पाते हैं या लालू प्रसाद यादव को हमेशा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये बात तो तय है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से बहुत कुछ सीख चुके हैं और अब वो धीरे धीरे एक मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। हालांकि फिर भी कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव एक लालू प्रसाद यादव ही हैं। उनकी बराबरी कभी तेजस्वी यादव नहीं कर सकते, यह तो हर कोई जानता है। लेकिन अब जो अभी सबसे बड़ा सवाल बिहार में उठ रहा है वह सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप यादव और मीसा भारती को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने दरकिनार कर दिया है? क्या उन्हें पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। हर कोई यह जानना चाहता है कि सारी जिम्मेदारी, सारे बड़े पद वो तेजस्वी प्रसाद यादव को ही क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, उनके कंधे पर कोई भी जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है? अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सवालों का दौर लगातार जारी है। अब ये पारिवारिक मामला है या कौन सा मामला है, यह देखना अब आगे बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल यही है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने अनौपचारिक रूप से जो है वह जिम्मेदारी सौंप दी है, विरासत सौंप दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस मुद्दे के साथ साथ किसी अन्य मुद्दों को लेकर भी 3:30 बजे आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।